जस्ट 1 मिनट में मैं वापस आता हूँ। तारीख है 14। हाँ रवि जी, आज 14 तारीख है। ओह थैंक यू। आपके अरे मतलब कैसा है सर? सर चल रहा है। एक्चुअली मैं दोस्तों आप लोगों से ये बोल रहा था, एक ऐप है जो डूडली करके, बट बिनाइन करके वो ऐप का नाम है प्ले स्टोर में। तो इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। हेलो। हाँ सुन रहे, किसके रिगार्डिंग है वो? BENINZE ऐसा कुछ नाम है, और उसका लोगो देखता हूँ मैं आपको। किसके रिगार्डिंग क्या करता है वो आप? दैट इज वीडियो स्क्राइब के जैसा है। यू कैन मेक द वीडियो क्लिप while on the move. You don't have to sit on the laptop, and उसमें इमेज शेयरिंग कर सकते हैं, उसका इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा क्लिप उसी में बनाया। कौन से वाले सॉफ्टवेयर में सर? BENIME, बिनाइम करके। इट इज हाँ, सिमिलर टू वीडियो स्क्राइब। बिनाइन तो उसका है वो डूफली कुछ कर, हाँ डूडली डूडली का ही डूडली। बराबर है। हाँ डूडली का हाँ, ही। यस, एब्सोल्युटली बहुत उसी का अच्छा है। है और ऑन द गो बन सकता है उससे, बहुत ऑन इजी द है। गो, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आपने तुरंत उसको शेयरिंग में कर सकते हैं। दैट इज वन और ऑफ द वेरी गुड। वीडियो स्क्रैप के लिए आपको वाटरमार्क आएगा और हाँ आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और वो बहुत हैंडी है। और चार ही उसमें 3-4 ही टूल हैं, उन्हीं को टूल्स है। यूज करके आप उसे हाँ कर हाँ सकते हाँ हो। हाँ। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी इस पर रिसर्च अच्छी है सर। चलिए, तो हम 8 ही लोग हैं मेरे हिसाब से, अब हमें शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको एक टेम्पलेट और इंसर्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, तो और एक्सरसाइज हमारी रिफाइन हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं मैंने एक डॉक्यूमेंट डाल दिया है, आप ओपन करके देख सकते हैं एक बार, और फिर हम इसको साथ साथ द सेम थिंग जो आपने की है उसको रिफाइन करते चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत कम हुई। मेरा स्क्रीन विजिबल है रवि जी? जी सर, आपका Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है। आप सब प्लीज आप वो एक एक्सरसाइज ओपन कर लें जो मैंने डाला है उस फॉर्मेट को। उस फॉर्मेट में आप साथ साथ भरते चलते हैं एक साथ, या आप चाहें तो मैं उसी फॉर्मेट को ओपन कर लेता हूं, दैट वुड बी रादर बेटर। तो हम उसे भरते चलेंगे, मैं किसी एक का भरता चलूंगा, आप अपना भरता चलेंगे। ये लीजिए, ये वाला स्क्रीन विजिबल है आपको और समझ में आ रहे हैं जो लिखा है? जी सर। चलिए, ग्रेट। तो हम सब आज जो एक्सरसाइज कुछ लोगों ने की, ये एक्सरसाइज इतनी अहम है कि जब आप बिजनेस सेटअप लगा रहे हो, या स्टार्टअप में हो, या फ्रीलांसिंग में हो, तो आपको आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को अगर आप रिफाइन कर लें, बहुत अच्छी तरह फ्रीज कर लें, तो हमें आगे बढ़ने में बहुत सहूलियत होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे लोगों को सफ़र करते देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस को सफ़र करते देखा है। तो ये जो प्लानिंग है, जिसमें बहुत ईजी सी प्लानिंग करें हम, इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना करें कि खुद ही हम इसे रोज नहीं पढ़ पाएं।
जैसे डॉक्टर गुप्ता, ये अभी मिस्टर गुप्ता ने बताया था कि वो उन्होंने डैशबोर्ड पे लगा रखा है अपने सामने, बोर्ड पे अपने रूम में, तो वो रोज उसे अपडेट करते हैं। तो आपको भी ये ऐसे फॉर्मेट में चाहिए जहां इसे रोज अपडेट करें। मैंने जब 2 साल पहले जॉब छोड़ के और मैं इसमें बिजनेस में आया, तो उससे कई साल पहले मैंने ये एक्सरसाइज को फ्रीज किया हुआ है, कई साल। और मैं ऑफिस में रोज 10 मिनट के लिए, मैं जहाँ नौकरी करता था, रोज 10 मिनट के लिए या ऑल्टरनेट डे मैं उस सीट को उठा के देखता था। एंड यू वुड नॉट बिलीव, उसमें इतने चेंज हुए, उसमें इतने चेंज हुए, रादर उसमें कम चेंज हुए, मेरे माइंड में ज्यादा चेंज होते थे। जो चीज मेरे को आज अच्छी लगी, 15 दिन बाद मैंने खुद उसको बदला, फिर 15 दिन बाद खुद उसको बदला, कि अभी तक मैं, मेरा जो माइंड सेट है उससे सोचता हूँ। पर जब मैं उसी एक चीज पर बहुत सारी नॉलेज कहीं इंटरनेट से देखता हूँ, कहीं प्रैक्टिकली देखता हूँ, मेरे सामने आती है, कोई कंपनी कैसे मार्केट कर रही है, कोई नई टैक्टिक्स मैंने सीखी, कोई नया तरीका मेरी समझ में आया, तो उसको इनकॉर्पोरेट कहाँ करूंगा? कोई एक सीट होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ जो बात अच्छी लगी, शाम को जाते जाते आपको अच्छी लगेगी, रात को सो गए, कल शायद वो बात आपसे स्किप हो जाए, और वो अगले 5 साल बाद, अगले 3 साल बाद वो आपकी बिजनेस के लिए कहीं यूजफुल हो। तो ऐसे जो आइडिया बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपको बहुत फायदा दे सकते हैं, आप उन्हें, उन अच्छाइयों को कैसे एक जगह सहेजेंगे, कैसे अपने बिजनेस को आप जो है रिस्क फ्री बनाएंगे, कैसे आप अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरा मसौदा तैयार करेंगे। तो ये मसौदा अगर तैयार हो गया, एक बार ये एक्सरसाइज परफेक्ट हो गई, तो आपका बहुत सारा काम ठीक हो गया। अब ये करना, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली भुगता है, और ये सीट भी मैंने खुद ही बनाई है, जो लेसन मैंने परसों दिया था और आज दे रहा हूँ, ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से निकल के आते हैं। तो और आप सबको भी इस फील्ड में अनुभव है, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता हो कि आई एम स्किपिंग समथिंग, तो आप प्लीज जरूर ऐड करना। ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊं वो 100% पत्थर की लकीर है, ये अनुभव है, लर्निंग है। आप में से जैसे गुप्ता जी ने अभी बहुत अच्छा एक फॉर्मेट दिखाया, जिसमें बहुत अच्छी तरह सेल्स फनल को बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट फॉर्मेट। तो वैसे ही मैंने कोशिश की है कि एक फॉर्मेट आपके लिए जितना सरल तरीके से दे सकूं, उतनी सरलता से आप अपने बिजनेस को डिफाइन कर दें। इस एक सीट में जो आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें 2 चीजों का समावेश है। वी आर मैपिंग 2 बेसिक थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज आर बिजनेस प्लानिंग, जो शायद लीड जनरेशन के इस कोर्स का पार्ट नहीं है, पर अगर हम फाउंडेशन की बात ना करें तो कॉस्मेटिक्स उस पर ज़्यादा टिके नहीं रह सकते। तो कॉस्मेटिक्स डिफाइन करने से पहले फाउंडेशन की स्ट्रेंथ, और फाउंडेशन और कॉस्मेटिक्स दोनों की मैपिंग करनी बहुत जरूरी है। तो फाउंडेशन हमारा हमारी बिजनेस प्लानिंग है, और लीड जनरेशन हमारे उसके लिए उसकी ड्राइव है, कॉस्मेटिक्स है, एग्जीक्यूशन प्लान है। तो इन दोनों का मैपिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी का माइक ओपन है प्लीज? रवि जी का है। सॉरी सॉरी। हाँ, और डॉक्टर विजय जी का भी है। डॉक्टर विजय प्लीज, आप जब जरूरत पड़े आप ओपन कर लेना, आपके पास राइट्स हैं प्लीज। डॉक्टर विजय का तो ऑफ ही नहीं होता और उधर से आवाज आती है। यस, अभी हो गया। तो हम 2 चीजें आज करेंगे, रादर हमें देखिए बेसिकली 3 चीजें करनी है। टेक्निकल कोर्स में घुसने से पहले हमें जो प्लानिंग करनी है, यस कोई नहीं रवि जी, 3 चीजें करनी है। अगर 3 चीजें क्लियर हो गई तो आगे बहुत क्लैरिटी से हम बड़ी स्पीड से चलेंगे। पहले बिजनेस प्लानिंग, फिर लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और फिर उसका बाय प्रोडक्ट एक तीसरा पार्ट होगा, और वो होगी हमारी सेल्स फनल। 3 चीजें डिफाइन करेंगे, जिसमें से आज 2 हम पहले परफेक्टली कर लेते हैं, तीसरी हम अगर समय बचा तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल फर्स्ट हाफ में हम सेल्स फनल को फाइनल कर लेंगे। तो आज इन दोनों को करने के लिए मैं जहां तक मेरे अनुभव से शुरू करता हूं, तो आपका कंपनी नेम, मैंने एक फॉर्मेट ऐसा बनाया है जिसमें जो आइटम रिक्वायर्ड हैं वो एक तरफ होंगे, दूसरे में एग्जाम्पल होगा, और तीसरे में एक्सरसाइज।
यानी जो आप फिल करोगे अपने लिए, तो बहुत इजी होगा। तो हम एक एक करके चलते हैं। मुझे आप में से जिसने अभी तक ये एक्सरसाइज नहीं की, प्लीज वो अपना माइक ओपन कर लें, कोई भी एक, और मैं उनके बिजनेस के लिए। मैंने नहीं करी लोकमान जी। नाम बता दें सर। मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, बस आप अपना माइक ओपन रखिए। तो बाकी सब लोग क्या करेंगे, प्लीज यही आइटम नेम आप अपना कॉपी पेन ले लो एक, और फॉर्मेट आपके पास आ गया है ग्रुप में। अगर कोई साथ साथ आपके पास सिस्टम और मोबाइल दोनों खुले हों, तो आप एक सिस्टम पे या मोबाइल पे आप फॉर्मेट खोल के डिजिटली फिल करना है तो डिजिटली भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर पे करूं, तो प्लीज आप पेपर पे लेके आप पेपर और पेन ले लो, और उसमें आप अपने लिए इस एक्सरसाइज को करते चलो। और हर एक टॉपिक पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। वॉट एवर आई एम सेइंग, दैट इज नॉट द मास्टर थिंग। आपको अगर उसमें कुछ ऐड कर सकते हो तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। एक्चुअली ये बहुत ही क्रिएटिव पार्ट है, और ये इतना क्रिएटिव हो सकता है कि आपकी इनपुट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पता नहीं किसके बिजनेस के लिए वो यूजफुल हो जाए, और सबके बिजनेस के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ सबने कॉपी पेन ले लिए। यस। रेडी? अगर रेडी हैं तो चैट में लिख दो प्लीज, या टाइम चाहिए 1 मिनट तो ले सकते हैं। इन केस एवरीवन इज रेडी विद कॉपी पेन। रवि जी रेडी हैं? यस यस यस। डॉक्टर विजय, राजेश जी तैयार हैं? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी सब प्लीज। 3 लोग तैयार हैं अभी। राहुल जी तैयार हैं, ग्रेट। नेक्स्ट, अर्नब जी रेडी, बहुत बढ़िया। सीमा शर्मा जी, प्रभाकरन जी, यस ग्रेट। 7। सर रिपीट करेंगे क्या हुआ? मेरा नेटवर्क ही चला गया यहाँ पे। अभी कॉपी पेन ले लो बस, कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपन। रौनक आप लकी हो, कुछ नहीं हुआ। कॉपी पेन ले लो बस। हाँ ठीक है। एक कॉपी और कंप्यूटर पे ही साथ में कर रहा हूँ। कंप्यूटर पे साथ करो। ग्रेट। फॉर्मेट मिल गया ना आपको? यस यस यस। यस। चलिए, तो हम सब लोग 8 लोग तैयार हो गए, बाकी जो हैं वो ले लेंगे। राजेश कुमार जी, कंपनी का नाम बताइए मुझे अपना। JSR इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। JSR JSR इंश्योरेंस इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए सर, ये आपका कंपनी नेम हो गया। नेचर ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस एंड सेविंग्स। सिंपल JSR को छोड़ के बाकी सब नीचे लिख दूं। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। सही है। अब मेरा जो थर्ड पार्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा। व्हाई यू एंड दिस बिजनेस। आप इसी काम को क्यों करना चाहते हैं? व्हाई यू एंड दिस बिजनेस। जैसे ये ट्रेनिंग कंपनी का है, तो मैं ट्रेनिंग पीपल टू मेक देयर प्रोफेशन एंड लाइफ बेटर, यानी लोगों की जिंदगी को बेटर बनाने के लिए। और क्योंकि जिसने ये लिखा है वो मिसिंग है, एंड आई हैव एक्सपर्टाइज, स्किल्स एंड पैशन टू डू इट। सबसे पहले तो पैशन है, दूसरा उसमें स्किल गेन की है, तीसरा एक्सपर्टाइज लिया है, और चौथा लोगों को उसकी जरूरत है। लोगों को उसकी जरूरत है। लोगों को इसकी जरूरत है। यस। तो इसके ये 3 आंसर हैं एक इस क्वेश्चन के। अब आप मुझे बताएं सर कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, और लोगों को इसकी कितनी जरूरत है। जरूरत और डिमांड को मैप करना है यहाँ। राइट जी। आप सब लोगों को प्लीज ये स्टेटमेंट लिखना है, और अभी ये स्टेटमेंट आप चैट बॉक्स में भी डालते चलेंगे, ठीक है, ताकि एक दूसरे को हम इसका आंसर सब लिखेंगे अभी। राजेश जी आप प्लीज बताते जाओ, मुझे हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आई हैव एक्सपर्टाइज, स्किल्स एंड पैशन टू डू। मेरा पैशन है इस काम को करने का। मुझे लोगों से बात करना, लोगों को एडवाइस करना अच्छा लगता है, कंसल्टेंसी देना, इस तरह की।
advise them to save their money. चलिए, बहुत बढ़िया। आपका पैशन है, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है और आप ये काम कर पाते हैं। और मैं मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ जिससे कि वो मिसलीड ना हो और उनको मतलब एक बेटर एडवाइस मिले और वो अपने पैसे को सेव कर सके। चलिए जी, आपके भी कई एस्पेक्ट आ गए मैं इसमें। फाइनेंशियल वो बनाता हूँ, ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाता हूँ, तो वैसा आई थिंक इतना काफी है। अच्छा, लोगों को कितनी जरूरत है इसकी? लोगों को इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि उनको ट्रेंड एंड एक्सपर्ट जो स्किल्ड एडवाइजर नहीं मिलते हैं आज के डेट में। क्वालिफाइड ट्रेंड स्किल्ड एडवाइजर नहीं मिलते, इसलिए प्रोफेशनल एडवाइजर की बहुत जरूरत है। there are scarcity of expert people in the industry. एक्सपर्ट पीपल तो होंगे who have intention right to help and enablement. help and enablement. Right. ठीक है जी, सही है। देखो एक्सपर्ट बहुत हैं, एक्सपर्ट तो बहुत है, सही बात दो है। एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट बैठा है जिसको पैसे कमाने से, देखिए Yes, right. बहुत बड़ी क्लियर बात है। बहुत बढ़िया। एक एक्सपर्ट ऐसा है जिसको लोगों को सर्व करके अच्छा लगता है और पैसे उसके बाय प्रोडक्ट है। Yes, दोनों में बड़ा फर्क यही है। हाँ, यही है मेरा कि लोगों को सर्व करना, लोगों को मदद करते हुए ही जो भी अर्न करना है वो। जी बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये चीज, ये जो पैशन बर्ड है, मैंने जी, लोकमान जी, मैंने I worked with LG Group for 13 years and I was on a good position there, और मैंने उसको जॉब को छोड़ के मैंने इस इंश्योरेंस के काम को कंटिन्यू किया करना। अभी जस्ट लास्ट ईयर तो 2019 जनवरी 19 में मैंने रिजाइन किया था जॉब से। जी बहुत बढ़िया, बहुत तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरा पैशन है, इससे मजा आता है मुझे इस काम को करने में। चलिए सर, अब हम सब की बारी है। प्लीज आप अपनी इस बात का जवाब सारे चैट में लिख लें, अपनी इस बात का जवाब लिख लें। आपके हिसाब से क्या है इस वाले कॉलम में, आपका क्या आंसर आता है? आपने जो लिख लिया है ऊपर वाली दो चीजें बड़ी आसानी से सब कर चुके होंगे। ये वाली एक्सरसाइज, वाह, अर्नब गुप्ता जी ने लिखा कोटक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पार्टनर लाइफ इंश्योरेंस स्प्रेडिंग अवेयरनेस 93% people in India are not insured and remaining are not adequately insured. Absolutely right. Making people financially risk-free, empowering unemployed professionals, create a passive income for myself. बहुत बढ़िया। बाकी सब तो ठीक है सर, डिमांड की बात भी है और सप्लाई की भी बात भी है, ये आपने इसमें रख दी। पर मुझे इसमें, माफ करना, मुझे एक चीज मिसिंग लग रही। व्हाई यू, आप क्यों करना चाहते हैं इसे, या आप क्यों कर रहे हैं इसे? पैसिव इनकम आई कैन अंडरस्टैंड इट। सर मैं 2001 ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 28 CR का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। एक फ्रेंड्स एंड फैमिली और यू कैन से वेरी नियर एंड डियर वंस के लिए। अभी तक कोई उनसे चार्जिंग मैंने नहीं लिए कभी भी, बट ये उनका ही प्रेशर था कि आप अगर हमारे लिए कर रहे हो तो इसको आगे क्यों नहीं करते हैं आप। बट मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्यों कर रहे हो आप? वो सर मैं राजेश जी से सहमत हूँ थोड़ा सा। वो मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, आई डोंट फील टायर्ड। काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक ऑनेस्ट एडवाइस की कमी है बड़ी,
यहाँ सभी लोग इस इंडस्ट्री में ज्यादातर कुछ ना कुछ करके इंश्योरेंस बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन एक सही रीजन के लिए। और जैसा मेरे बड़े वाले आपने लॉन्ग टर्म प्लान में देखा होगा, फर्स्ट ईयर में इतना ही गोल है मेरा। मैं बहुत ज्यादा बड़ा गोल लेकर के स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि और जो मेरी एडवाइजरी पार्टनरशिप्स हैं वो अभी इन प्रोसेस हैं। तो आगे आई वांट टू ऑफर एज अ कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल, जस्ट लाइक राजेश जी। मेरा सवाल अभी भी सर वहीं खड़ा है गुप्ता जी, और मैं ये चाहूंगा कि इस बार आप उस मेरे सवाल को पकड़ने की कोशिश करना सर। आपने डिमांड की बात की है, आपने सप्लाई की बात की है, डिमांड की बात की है, आप सप्लाई कर दोगे, आप सक्षम हो, मुझे पता है आपकी कैपेबिलिटीज हैं, टेस्टेड कैपेबिलिटीज हैं, टेस्टेड कैपेबिलिटीज हैं, और उसी चीज की मार्केट में डिमांड है। राइट सर। बट क्यों करना चाहते हो? आपको उसमें से क्या मिलने वाला है? सर आपकी बात नहीं समझे तो मैं वापस समझाऊंगा इस बात को। सर जैसा मैंने बोला, मेरा नहीं, थोड़ा आपकी आवाज क्रैक हो रही है, मुझे नहीं मालूम मेरी साइड से या कैसे, बट आपका क्वेश्चन है कि व्हाई मी? यस, व्हाई यू, यस सर। व्हाई मी मतलब जो फर्स्ट गोल है यहाँ पे वो है ये कि इट इज अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बिकॉज आई एम टच्ड बाय वेरियस सिचुएशंस नियर बाय मी where people have lost lives and then they are on the road, and they were very educated, good people, just that they didn't take right steps at the right time, and today they are on the road. And it's happening left, right, center. Why me? Because I felt touched, and like Rajesh ji mentioned also, I feel passionate about spreading this awareness. If there is any earning out of that, that is great. If there is no earning, I don't mind. मैं बस यही जानना चाहता था सर। देखिए, मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को जरूरत है उनको उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आप उनको सर्विस दे दोगे जिनकी उन्हें जरूरत है, जिनको रिस्क थी वो रिस्क आपने ठीक कर दी, टाइम पे एडवाइस दे दी। पर वो चीज आपने यहाँ लिखा था, क्रिएट अ पैसिव इनकम फॉर माई सेल्फ। फॉर श्योर पैसा आएगा, बट अगर सिर्फ पैसा आपकी रिक्वायरमेंट का मतलब है, मुझे अच्छा लगता है, जैसे राजेश जी ने कहा, मुझे अच्छा लगता है कम्युनिकेट करके लोगों के साथ, उनकी प्रॉब्लम सुन के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जैसे मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कोई फ्री में भी मुझे कॉल कर ले, मुझे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब तक चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूं, और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन फील होता है। उसके बाद आई फील वेरी सेटिस्फाइड, आई फील वेरी हैप्पी कि मैं किसी के काम आया। मेरा वो पैशन है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, और उस पैशन को मैं बेच रहा हूं। समझना मेरी बात को, उस पैशन को लोग खरीद रहे हैं, मेरी अवेलेबिलिटी है, मेरे पैशन की, अब पैशन मेरे पास था, मुझे मजा आ रहा था उस काम को करने में, वही काम मैंने किया 28 सालों से, या 28 करोड़ का काम किया, वो मुझे मजा आता गया उसमें, और आज मैं देख रहा हूं दुनिया को उसकी बहुत जरूरत है। मैं बड़ा आनंद लूंगा पूरी दुनिया को उसकी सेवा देके, और उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा। अब शायद मेरी बात आप समझे। राइट सर, एब्सोल्युटली। और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ, और जैसा आपने बोला कि लोगों को हेल्प करके मजा आता है, मुझे भी बिल्कुल मजा आता है। yes, sir, और yes, मैं कर ही रहा हूँ आजकल। yes, एक लाइफ कोचिंग में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, प्रो बैनो। मैं आज तक पिछले 8 साल से प्रो बैनो लाइफ कोचिंग कर रहा हूँ। आई हेल्प पीपल फाइंडिंग जॉब्स, आई हेल्प पीपल गेटिंग ऑन देयर फीट व्हेन दे आर इन मेजर इश्यूज, and that is where there is a financial angle which kind of comes into picture always. yes sir, मेरा पर्पज सिर्फ इतना था सर कि बस ये जो थोड़ा सा एंगल था ना, वो वर्ड्स में नहीं आ रहा था मेरे सामने, अब आपने मुझे क्लियर कर दिया। प्लीज आप इसे इनकॉर्पोरेट कर दें इसमें, कि मैं इसलिए, क्योंकि होता क्या है, आप लाइफ कोच हैं तो मुझे शायद उसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है सर, कि जब तक मजा नहीं आता ना करके, तब तक बिजनेस में आनंद नहीं होता। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता जा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, मैं आज अपनी बात थोड़ी शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि वो लाइफ का प्रैक्टिकल है। मैं जब जॉब में था, मैं लाखों की सैलरी वहां से ड्रॉ कर रहा था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी देयर। छटपटाहट थी मेरे मन में, वो बहुत बरसों से कर रहा था, मन में था कुछ करना है, कुछ करना है।
और ऐसा करना है कि जहाँ जहाँ थोड़ा फ्रीडम हो। तो मैं लाखों की सैलरी तो ले रहा था, पर मैं अपनी पूरी स्किल्स को दबा के बैठा था, और वो मेरा पूरा का पूरा स्किल्स काम नहीं आ रहे थे जिनमें मुझे मजा आता है। और मुझे इतना ट्रांजेक्शनल काम करना पड़ रहा था, मुझे क्रिएटिव काम करना था। ट्रांजेक्शनल काम में मजा नहीं आता, पर पैसा मिलता है तो करना पड़ता है। अब वहां मैंने ये प्लान किया कि मैं वो काम, दुनिया को जरूरत है उस काम, और मुझे मजा आता है। जब मुझे मजा आता है, दुनिया को जरूरत है, थोड़ा कम पैसा आएगा तो चलेगा, पर अगर मैं उसमें डेडिकेट करूंगा तो शायद आगे पैसा भी आएगा। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि जिस ऑफिस में मैं 8 घंटे काम करके थकान महसूस करता था, अब उस जगह पे मैं 18 घंटे काम करके इस काम में मैं रिफ्रेश फील करता हूं। दैट इज माई रियल अर्निंग, दैट इज माई रियल ROI, एंड द मनी विच इज कमिंग टू मी, दैट इज बाय प्रोडक्ट, दैट विल गेट इंक्रीज डे बाई डे, क्योंकि मुझे पता है मुझे मजा आ रहा है, तो मेरा मेन पर्पज सॉल्व हो रहा है और बाय प्रोडक्ट मेरे को निकल के आ रहा है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये मेरा पर्पज था। तो मेक सेंस सर, yes, perfect, makes sense. I have edited and I've included that in my mission statement. yes, great sir, thank you. And Arun Chawra ji, these days all are fed up with the present system of healthcare, unnecessary tests, but not even cure fully. अरुण जी, आपने ये बात तो कह दी, पर मैं वहीं जहां अभी हमारी इतनी देर से बात चल रही थी हमारी और गुप्ता जी की, प्लीज आप उस चीज को इनकॉर्पोरेट करें प्लीज, कि आप उसे क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू डू दिस। एंड राजेश कुमार जी ने तो चलो क्लियर कर दिया, बिल्कुल ग्रेट। आई हैव लर्नड अ नेचुरल सिस्टम इन विच पीपल कैन बी क्योर्ड विदाउट मेडिसिन्स। अरुण जी, मजा आता है करके? अरुण जी, इंटेंशन है, डेडिकेशन की इंटेंशन है सर। घुसने के बाद दुनिया याद नहीं रहे तो भी काम करोगे। बाकी सबसे भी मैं उम्मीद करूंगा, प्लीज मैं इस टॉपिक को क्लियर किए बिना इंडिविजुअल आगे नहीं बढ़ना मैंने। हेलो सर, आ रहा हूं मैं। अरुण जी, आप रास्ते में होते हो शायद इस समय? सर मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम से योगा से हुआ था जी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो अरुण जी, मैं सुन रहा हूँ। अरुण जी, मैं सुन रहा हूँ, प्लीज बोलें। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? यस तो प्लीज। हेलो जी प्लीज कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं, मुझे आवाज आ रही है आपकी सर, हमें आ रही है। यस रवि जी, रवि जी मेरी आवाज? जी, इतने नेक्स्ट पर्सन को ले लें। हाँ रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। Yes, अब sir. आपने लिखा है कि हाँ, आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ आप फाइनेंशियल कोच अब आप बन रहे हो या बन गए हो, और फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए आप काम कर रहे हो। बन रहे हैं, परफेक्ट। पर आपको उसके बदले क्या मिल रहा है सर? सर अभी तो मैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड विल बी माय बाय प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बदले आपको बूस्ट क्या करेगा? इस पाथ पर आप जा रहे हो, इस पाथ पर आपको बूस्टिंग कहां से मिलेगी? हाँ. आपको ताकत कहां से मिलेगी? हाँ, वो मैं बोलता हूँ एक्चुअली दैट ताकत इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री। तो बात मान ली देयर मैंने। आई वांट टू फिल द वैक्यूम। मेरा सवाल सर, मैं फिर पलट के पूछता हूँ उसको अलग तरीके से। मेरी आवाज सबको आ रही है प्लीज?
हाँ हाँ। मेरा सवाल ये है सर कि जिस पाथ पे हम चल रहे हैं या पाथ हम चेंज कर रहे हैं या पाथ को हम कहीं स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं या हम बढ़ा रहे हैं, उस पर्टिकुलर पाथ पे वो पाथ इतना इजी नहीं है जितना हम सोच के घुसे हैं. A lot of competition is there. बराबर. A lot of hurdles and barriers would be there. The way we have thought, it is not going to be implemented. It is not going to be manifested the way we have planned. So a lot of hurdles and the struggle is on the way. जिस दिन वो आएगा उस दिन उसे जीतने के लिए और काटने के लिए हमारे पास क्या होगा? अगर मेरे पास वो मन है, अगर मेरे पास वो संतुष्टि है कि ये समस्याएं मेरे सामने आएंगे, जीत जाऊंगा, बस मुझे जीतना है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके, मुझे अच्छा लगता है लोगों की मुश्किलें हर के, या लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग करके मुझे अच्छा लगता है. पैसे तो देंगे ही देंगे, जब मैं लोगों को सेवा दे रहा हूं तो पैसे तो देंगे ही देंगे. बट उन मुश्किलों में जब वो झोंके चल रहे होंगे आंधियों के, तब मुझे कौन खड़ा रखेगा? उस समय मैं बूस्ट कहां से होऊंगा? और वो हर बिजनेस में आना ही आना है. ठीक है, मैं बहुत कम बिजनेसेस हैं जहां पर ऐसा शायद नहीं हो, पर जरूर आता है. मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ काम किया है और अपने 2-3 बार मैंने प्रोजेक्ट जब शुरू किए हैं तो मैंने ये चीजें देखी हैं. हो सकता है मैं कहीं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होगा, आप लोग बता सकते हैं कि जब उस पाथ पे आगे जाएंगे तो मुझे बूस्ट कौन करेगा? उस समय मुझे एनर्जी कहां से आएगी? वो एक कंपोनेंट इसमें प्लीज जरूर रखिएगा कि मैं इसमें आगे जाके वो एनर्जी कहां से लूंगा. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए, मुझे जितनी भी मुश्किलें आती हैं उस पर, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, माय ओन डोमेन नॉलेज, मुझे जब भी लगता है कि ये मुश्किल आ गई, मुझे लगता है मैं पार चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे रुकना नहीं है और मुझे अच्छा लगता है. मुझे एक बच्चा भी मिलता है, मुझे एक बड़ा भी मिलता है सेवा करने के लिए, तो मैं उसकी सेवा तत्परता से करता हूं. और भले ही वो मुझे पैसे मिले ना मिले वो एक अलग बात है, पर मैं कोशिश करता हूं कि उसकी पूरी की पूरी हेल्प जो मेरे पास अवेलेबल है उससे कर दूं, और उसके बाद मैं बहुत ही थैंकफुल या सेटिस्फाइड फील करता हूं. मुझे वहां उस आंधी में ये चीज मुझे खड़ा रखेगी. पैसा तो मैं आएगा ही आएगा, पैसा तो मतलब आना ही आना, शुरू में कम आएगा, आगे खूब आएगा जब हम एस्टेब्लिश हो जाएंगे, पर मुझे ताकत कहां से मिलेगी? ये बात, ये कंपोनेंट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने इस वाले टॉपिक में जरूर रख दें कि जब मुश्किलें आएंगी तब मेरी ताकत का जरिया, मेरी एनर्जी का जरिया क्या होगा, मेरी वो कौन सी भावना होगी जो इसमें मुझे रखनी है. तो ये मेरा इनपुट एक है, प्लीज आप सब रखिएगा. और बस इस टॉपिक को मैं इतना ही खींचूंगा, लंबा हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. आप अपने लिए प्लीज लिखना, और जब आप कल डालोगे तो मुझे उसमें जहां कम लगेगा मैं उसे करेक्ट कर लूंगा. और किसी को इस टॉपिक पे प्लीज कुछ शेयर करना हो, गुप्ता जी, रवि जी, आपने बहुत एक्सपीरियंस है, शायद मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है बिजनेस में या काम में, तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं अगर किसी को ऐड करना है. पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रियली. चलें आगे, लेट्स मूव अहेड. बिल्कुल सर. चलिए, अब हम बात करते हैं कि बिजनेस गोल. अभी हम बिजनेस प्लानिंग के पार्ट में हैं, प्योर बिजनेस प्लानिंग के पार्ट में हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने ये कर रखा होगा, और नहीं कर रखा तो प्लीज आप इस फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांगली आज डिजाइन कर लो, क्योंकि आपका पूरा जो महल बनाने वाले हो, अभी आप मार्केटिंग करने वाले हो, जो आप बैटिंग करने वाले हो, जो आप पूरा खेल जमाने वाले हो, या आप जो खेल कर रहे हैं उस खेल को और मजबूत करने वाले हो, उसका फाउंडेशन यही है. हर चीज आपकी उठेगी तो यहां से और गिरेगी तो इस पर. तो ये दोनों चीजें आपकी इस फाउंडेशन पे ही रिजाइड करने वाली हैं, यही आपका बेस होगा. तो प्लीज आप इसे पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रैक्टिकल वे में, पूरा प्रैक्टिकल वे में लिखना है. जहां अभी हो सकता है कि आपको थॉट थोड़ा सा आर्टिफिशियल चला जाए, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में चला जाए, थोड़ा सा एस्टिमेशन में चला जाए, वो धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा, पर जितना पॉसिबल हो उतना आप इसे रखना. जैसे ये गोल है कि ट्रेनिंग 10 लाख पीपल बाय द ईयर 2031, अगले 10 सालों में 2031 तक 10 लाख लोगों को ट्रेन करना है, उनकी जिंदगी में कोई चेंज ला देना है. अब देखना, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था कि 250 करोड़ रुपए कमाने,
बट 250 करोड़ रुपए कमाना उद्देश्य था नहीं, वो जरूरत है। उद्देश्य नहीं था, जरूरत है। उद्देश्य है जो मेरे पास अवेलेबल है, जो एक्सपर्टाइज मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने अर्न किया है, जो मैंने इकट्ठा किया है, जो मुझे अच्छा लगता है, उसे मैं दूसरों को बांट के उनकी जिंदगी में परिवर्तन ला दूं। जब मैं उसे बांट के दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा तो मैं उसे बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से करूंगा, बड़ी खुशी से करूंगा, क्योंकि वो करना मुझे अच्छा लगता है और वही मेरे पास है। और जब मैं शिद्दत से और ईमानदारी से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा तो लोगों से उसके मुझे पैसे मिलेंगे या मैं उनसे पैसे लूंगा, और वो पैसे मैं किस पैटर्न पे लूंगा, किस तरीके से आएंगे, उसका एस्टिमेशन क्या होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना पैसों के चलती नहीं, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस। और रवि कुमार जी ने लिखा है कुछ, यस ग्रेट, बहुत बढ़िया। बिना मैं बोल रहा था that 250 crore will be the outcome of when I train 10 lakh people. हाँ, 10 लाख लोगों to your, हाँ बिल्कुल। So I am going to influence, I am going to bring a positive change. Yes, great, yes, बिल्कुल। people, वो आपका I am supporting that 250 crores will be the byproduct, will be the outcome. Yes. When I take the initiative of 10 lakh people को influence करने के लिए। यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यस यस, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज कर लेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, तो अब इसमें 250 करोड़ रुपए एक सेकेंडरी बात है। हमने इन्फ्लुएंस किया लोगों को इनेबल किया, लोगों की जिंदगी में अपने पास जो अवेलेबल था उससे चेंज लाया, और वो 10 साल में हमने ये एस्टिमेटेड एक बिजनेस का गोल तैयार कर दिया जिसमें दोनों चीजें हैं। दोनों चीजों को रखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आने वाले बिजनेसेस, और रादर अभी भी बिजनेस हमेशा यूटिलिटी पे डिपेंड होता है। बिजनेस मनी की टर्म में नहीं, यूटिलिटी की टर्म में होता है। कितने यूजफुल आप दुनिया के लिए हो, आज कितने यूजफुल आपकी सेवाएं लोगों के लिए हैं, उस रेशियो में आपका बिजनेस आगे चलेगा। तो 10 लाख लोगों तक पहुंचना है, उनको अपनी सेवाएं देनी है, और उसके बदले ये आउटकम होगा, फाइनेंशियल आउटकम ये होगा। अब 10 लाख लोगों तक आप कितने लोगों तक पहुंचेंगे, आप कितनी कंपनियों तक पहुंचेंगे, आप किस को आप अपनी सेवाएं देने वाले हो, अल्टीमेटली समाज के लिए जानी है, अल्टीमेटली लोगों के लिए जानी है, आपको लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए जानी है। चाहे जैसी भी सर्विस आप देते हो, जाएगी लोगों के बेहतरीकरण के लिए, उनके परिवारों के लिए बेहतरीकरण के लिए, समाज के बेहतरीकरण के लिए, व्यवसाय व्यापार के बेहतरीकरण के लिए। इसमें से आप क्या रखना चाहते हैं, प्लीज इसका आप एक एक्सपीरियंस। राजेश कुमार जी, प्लीज आप अपना मुझे टारगेट बता दीजिए, और आप सब अपना फिल कर दें प्लीज, आप अपना सब चैट में लिख दें। यस प्लीज। मेरा जो टारगेट है वो 30,000, मैं अपनी लाइफ अपने टेन्योर के अंदर जो सोचता हूँ कि 30,000 लोगों को सर्व कर पाऊंगा। कितने दिन में सर? ये मेरा मतलब till my within 15 years, क्योंकि now right now I'm on 25 age। मुझे साल बता दें, ये काम ऐसे करने की बजाय इसको बहुत स्पेसिफिक करते हैं। साल बता दो मुझे, किस साल तक करना है आपको। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक टारगेट दो, आप अपनी वर्किंग को एक टारगेट दो, ओपन एंड नहीं छोड़ना उसे। 2035 तक 2035 तक 2035 तक कितने साल हो गए? 15 साल का ड्यूरेशन हो गया। बाय 2035 कितने लोगों तक पहुंचना है? 30,000 लोग वो होंगे जिनसे मैं फेस टू फेस मिल लूंगा। नहीं, वो टोटल है आपको जरूरी नहीं है कि वो आपने सेवा दी, उसको पैसे कितने के आए वो अलग बात है। आप उतने लोगों को उसको आप सेवाएं देंगे, चाहे वो फ्री में दे रहे हो चाहे पैसे लेके दे रहे हो। राइट। कितना? 30 लाख 30,000 लोगों को, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हमें फेस टू फेस लोगों से मिलना ही होता है। बिल्कुल। और हमारी एक लिमिटेशन है कि हम एक दिन में 3 से 4 मैक्सिमम लोगों से मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने अच्छा किया है कि ये आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने उसको प्रैक्टिकली सोचते हुए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अब ये 30,000 पहुंचोगे कैसे सर? मुझे इसका और तरीका बताओ। 30,000 पहुंचने के लिए अभी तक तो हम जैसे सभी इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं कि हम 1-to-1 मिलते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, वो सब है। लेकिन अब हम डिजिटल मार्केटिंग से हम पहुंच सकते हैं। मुझे डिजिटल मार्केटिंग होगा तो 2020 में क्या प्लान है आपका? मैं बता देता हूँ कि अभी 30,000 पे पहुंचेंगे कैसे हम।
हम इस कार्रवाई पे चल रहे हैं आगे। आप सब प्लीज ये करते जाओ, एक एक्सरसाइज अपनी, मैं आपकी कर रहा हूं। ईयर, नंबर्स, रेवेन्यू और सर वो थर्ड वाला जो है वो शायद यूनिट रेट है। हाँ हाँ, यूनिट रेट लिख रहा हूं मैं, एवरेज। लोकमान जी, सबसे पॉजिटिव बात ये है कि कोई भी, हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब जितने भी कोई किसी प्रोफेशन को कर रहे हैं, हम लोग एक लिमिटेड पॉपुलेशन को ही टच कर सकते हैं। और पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी ज्यादा है कि हर आदमी भरपूर मात्रा में काम कर सकता है और सर्व कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पर किसी के लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं इंडिया में। पर मैं अगर सर देखिए, मैं अगर ये सोच लूं मुझे 250 करोड़ कमाने साहब जिंदगी में, रिटायर होऊंगा तब तक, तो उसका ना सिर होगा ना पैर होगा। मैं पहले सिर पैर जमा दूं। इस सही साल बात है, ठीक है। आज काम करके शाम को बड़ी तसल्ली से नींद से सोऊंगा। मुझे पता है कि आज मुझे 4 आदमियों से डील करनी थी और मैंने 4 को सेवाएं दे दी। पैसे 3 के आए, 2 के आए, मैं इस बात को कल इंप्रूव करूंगा। पर आज मैं 4 लोगों तक रीच बन गई मेरी। मेरा आज का टारगेट पूरा हुआ। मैं अब तसल्ली से सो सकता हूं। अगर मेरे आज 4 नहीं हुए तो या तो मुझे कल 5 करने हैं, तब मेरे आज के 3 को कंपेंसेट करूंगा, या मैंने गलत टारगेट डिसाइड किया अपना, उसको करेक्ट करूं। 2 में से एक काम मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं रात को नींद नहीं ले सकता। और मेरा उद्देश्य मेरी जिंदगी को खुश रख के, नींद लेके, खा के मस्त रहने का है। मेरा उद्देश्य दुनिया को बदलने का नहीं है। आई एम सॉरी। यस, सही बात है, ठीक बात है। मेरी जिंदगी को बेहतर जीना है और उसे जीने के लिए मैं तरीके डिसाइड कर दूं। इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। दुनिया, हाँ मेरे पास जो है उससे दुनिया बदलूंगा, ठीक है। पर पहला उद्देश्य ये है, बहुत स्वार्थी, बहुत लोभी हूं कि मुझे अपनी जिंदगी, मेरे टारगेट जो है, मैंने जो सोच रखा है वो पूरा करना है पहले। चाहे वो दुनिया को बदलने का हो, चाहे वो अपनी जिंदगी को हो। दुनिया को बदलने का मतलब मुझे खुशी मिलती है तो मैं दुनिया को ही बदलूंगा। अल्टीमेट गोल मेरा मेरी खुशी, मेरी जिंदगी है। तो आपको 2020 में कितने नंबर्स को चीज करने वाले हो सर आप? बाकी सब लोग एक्सरसाइज करते जाएं। अभी आपके कोर्स के बाद ही सोचा जी, उससे पहले हमारा इतना बड़ा वो नहीं था। तो अगर, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें, प्रैक्टिकली होके सोचे, तो हम इस कम से कम 5,000 लोगों को टच करना चाहिए। एक साल में 5,000 लोगों से मिलना चाहिए। सर 4 आदमियों से मिल रहे हो आप? प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं। 5,000 ज्यादा है। 5,000 हो जाएगा। 2,000 मैक्सिमम। देख लो, अभी जब हम काम करते हैं ना, कितनी चीजें क्लियर होती हैं। 360 दिन में आप अगर रोज 4 से मिलते हो तो आपको छुट्टी भी चाहिए। आप 3 का एवरेज लोगे तो आप कितना लोग हुए 360 के? करीब 1200 लोग आपके साल में हुए। राइट 1200 लोग हुए और 1200 लोगों से कितने पैसे आप पर यूनिट, आपका एक आदमी से आप ये ऑन एवरेज, हो सकता है 2 फ्री में जाए 1 पैसे दे, हो सकता है 10 फ्री में जाए 11वां पैसे दे। ऑन एवरेज कितना लेने वाले हो? ठीक बात है। ऑन एवरेज हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस 2 तरह से होता है। क्योंकि हमारा जैसे लाइफ भी होता है इंश्योरेंस में, जब सब लोग काम करते हैं, साथ में हमारा हेल्थ भी होता है। और अगर हमारा सेगमेंटेशन इस तरह का है कि कोई भी हमारा रेवेन्यू, हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट है। आपको एक आदमी 100 रुपए देगा, चाहे वो पॉलिसी कितने की भी खरीदे, आपको कितना मिलेगा या तो वो डिसाइड कर लो, या टोटल में पॉलिसी कितने की बेचूंगा वो डिसाइड कर लो। बेटर है आपका कट कितने का होगा आप वो डिसाइड कर दो, ठीक है। आपका अल्टीमेट, मैंने लोअर साइड में 3,000 पकड़ लिया। 3,000 एक आदमी से पकड़ लिया। हाँ, 3,000 का यूनिट रेट आ गया आपका एवरेज करके। अब 3,000 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 3 36 और 1 2 3 4 5 36 लाख, 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख रुपए का काम आपने इस साल किया सर। राइट। 12 महीने में। अभी आपके 6 महीने चले गए तो आप इसको 50% कर सकते हो। आपके टारगेट में से ये 50% कम हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ एक अगली लाइन जो है आपके टारगेट पे बहुत डिपेंड करने वाली, इसकी अगली लाइन है। अगली लाइन ये कहती है कि जब 2021 में मैं काम करूंगा
तो आज मैं जिस कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, आज मैं जिस एक्सपीरियंस पे काम कर रहा हूँ, आज जिस पोटेंशियल पे काम कर रहा हूँ, आज जिस एक्सपर्टाइज पे काम कर रहा हूँ, क्या मैं अकेला ही भागता रहूंगा या मैं इसमें हैंड्स ऐड करूंगा या मैं टीम बढ़ाऊंगा या मैं एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा या लोगों को जोड़ लूंगा उसमें। मैं 30,000 तक अकेला अगर मैं चला तो ये मैं 1200 को मल्टीप्लाई करूं 10-15 साल से तो मैं 18,000 लोगों तक पहुंच सकता हूं। और या मैं अगली साल मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो मैं 1200 से 1500 पे पहुंच जाऊंगा अकेला। करेक्ट। तो मुझे कुछ परसेंटेज डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगली साल में कितना अप जा सकता हूं, बहुत प्रैक्टिकली। राइट। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है। अब आपको ये सोचना है कि मैं अकेला ही करूंगा तो मैं 4 ही लोग कर सकता हूं या मैक्सिमम 5 कर लूंगा। पर अगर मैं एक आदमी जोड़ लूं जिसमें से जो ट्रांजैक्शनल काम है, मैं आदमी को इन्फ्लुएंस करने का काम मैं कर लूं और मेरा असिस्टेंट उसको कन्वर्ट करने का काम कर ले, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन करने का काम मैं किसी पे शिफ्ट कर दूं, तो मैं एक दिन में 5 या 6 आदमी ले सकता हूं, क्योंकि फिर मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। मेरा कुछ काम में जो ट्रांजैक्शनल काम है मैं किसी पे शिफ्ट। आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो मैं अगर एक हैंड ऐड कर दूं तो मेरा जो ट्रांजैक्शनल काम है वो उस पर शिफ्ट हो जाए, तो मैं अपने इस नंबर को और ऐड करके मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूं, मैं अपने नंबर्स बढ़ा सकता हूं। तो आप उस साल में क्या प्लान करके आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई थोड़ा सा टेंटेटिव सा एक फिगर कि मैं 10% बढ़ा सकता हूं। जैसे आप देखेंगे मेरे इसमें ये जो 5,000 था, यहाँ सीधे 5,000 से 7,500 हुआ। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी 7.5 किए हैं, क्योंकि उसमें टीम बढ़ाएंगे। पहले महीने जो इनका जो अर्निंग आ रही है पहले साल की, उस अर्निंग को उधर लगा के और टीम बढ़ानी है, रिसोर्स बढ़ाने हैं, तो मैं 1.5 गुने पे हर साल इसको लेके जाने वाला हूँ, 1.5 पे लेके जाने वाला हूँ। ये टारगेट ये यहाँ है। तो आप उसको कितने पे ले जाने वाले हो प्रैक्टिकली, वो आपको डिसाइड करना है। वैसे ही हम सब लोग प्लीज इस फॉर्मेट में फिल कर लें। आप हो सकता है 10% ग्रोथ लें, हो सकता है 100% ग्रोथ लें, पर प्रैक्टिकल हो, करनी आपने। आवाज चली गई आपकी। प्रैक्टिकल हो, करनी आपने है। वॉइस चली गई आपकी। अभी आ रही है? अभी आ रही है सर? वॉइस चली गई आपकी। हम लोग को आ रही है लोकपाल जी, आई थिंक। अच्छा, राजेश जी को नहीं आ रही। राजेश जी आपको नहीं आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है? चलिए, तो आपको यहाँ ये फिल करना है कि मैं अगली साल क्या परसेंटेज लूंगा। बताइए मुझे आप प्रैक्टिकली। मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ, आप इसको सोच के भरना। राइट। नहीं मैं प्रैक्टिकली बोलेंगे हम। आप इसे 1500 कर दीजिए। 1500 कर दूं तो ये हो गया आपका 25%। 25% हाइक हो गई आपकी, यानी आपका 125% हो गया। आप हर साल 125% ऊपर करेंगे। मैं आगे के फिगर नहीं लिख रहा, तो आप हर साल बढ़ाते जाओगे इसमें और आप अपनी परसेंटेज को बढ़ाते जाओगे सर। ठीक है? ओके। आप अगर इसको 1500 करोगे, 1500 से फिर आप उसको 1750 ऐसे करके आप देखना टोटल जाके आपका, ठीक है, 30,000 हो जाएगा। जैसे मैं जल्दी से इसको करता हूँ 1200 का, जल्दी से मुझे बताता चलना प्लीज। 1200 का ये हो गया 1500 का 125% कितना हुआ? 1500 का 125% हो गया 1875। 1875। और एक आदमी प्लीज ऐड करते चलना है इसको। नेक्स्ट इसका फिर हो गया 2344। 2344। नेक्स्ट उसके बाद हो गया 2930। 2930। यस। नेक्स्ट उसके बाद हो गया 3662। 3662। नेक्स्ट फिर हो गया 4578। 4578। टाइम कम है, प्लीज एक आदमी ऐड करते चलना। यस प्लीज। फिर नेक्स्ट 5722। 5722। नेक्स्ट 5722। नेक्स्ट 7153। 7153। नेक्स्ट 8940। 8940। नेक्स्ट 11175। 11175। नेक्स्ट 13970। 13970। नेक्स्ट 17462। टोटल करना पड़ेगा। 462। प्लीज जल्दी से कोई टोटल करें। मैं सिर्फ 10 साल के बता रहा हूं और ये 30,000 को क्रॉस कर गया सर, बहुत क्रॉस कर गया है।
वर्ड पे कर रहे हैं उससे अच्छा एक्सेल पे कर दे तो फॉर्मूला डाल के तो वन शॉट में हो जाएगा कैलकुलेट। नहीं, मैं फॉर्मूला तो यहाँ भी डाल सकता हूँ, होने वाला मैं कर रहा हूँ। फॉर्मूला तो यहाँ भी डाल सकता हूँ, रौनक इस पे भी डाल सकता है, सम हाँ, करके हाँ, टक से निकल जाएगा। हाँ, ठीक है, हाँ, पर हो मालूम गया, बस हो गया, हाँ हो गया। 82511 टोटल हो गया, 82511। देखा 30,000। और प्रैक्टिकली जब ओह हम माय गए गॉड। तो अब यहाँ या तो परसेंटेज रिड्यूस करनी पड़ेगी आपको, और या राइट, आपका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं 2032 पहुंचा हूँ सर, 2035 तक पहुंचूंगा तो ये आपका 35 लाख तक पार पहुंचे हो नहीं अभी। जाएगा। हाँ, करेक्ट। ठीक है। अब आपको क्या करना है, समझना मेरी बात। हम्म, जो पैसा यहाँ इकट्ठा होगा राजेश जी, जो पैसा इकट्ठा होगा, मेरी आवाज आ रही राजेश जी? हाँ जी, हाँ आ रही है। आप अपने जीवन की जरूरतों को हिसाब लगा के यहाँ जो पैसा इकट्ठा होगा उससे फिर आप हिसाब लगाना, जिंदगी को कुछ मस्ती पे खर्च करना और फिर बिजनेस पे राइट। कितना खर्च करना है। अब अगर हम्म, आपने एस्टिमेट किया 15% या 25%, तो हम्म, आपकी जिंदगी में आप बड़ा बड़ा मतलब आपकी टाइम एनर्जी जो जिंदगी के लिए खर्च होनी हो वो आप सारी आप बिजनेस पे लगाओगे, बहुत ज्यादा लगाओगे, तो हम्म, आपको जो रेवेन्यू आएगा, हो सकता है रेवेन्यू बहुत करोड़ों का हो, पर राइट, आप जो है टारगेट कितना है मेरा, मेरे जीवन में मुझे कमाना कितना है। मैंने 250 करोड़ राइट। टारगेट किया है, 250 करोड़ टारगेट किया है, हम्म, जिसमें मेरे जीवन की अपनी जरूरतें सारी पूरी हो जाती हैं और हम्म, 10 लाख लोगों को मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं। 10 लाख लोगों को सेवाएं देने के बाद 250 करोड़ कमाने के बाद मेरी जिंदगी में मेरा सब कुछ हो जाता है, मेरे परिवार के लिए सब कुछ हो जाता है। तो फिर मैं इससे फालतू क्यों भागूं? ठीक बात है, ये सही बात है, एकदम ठीक बात है, वो मैं ये भी सम सोचता हूँ। यस, मैं मेरी वैसे जिंदगी मैंने के जो लिए टारगेट समय रखा देता था अपना, हूं। हाँ, लोकमान जी, मेरा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरा टारगेट सिर्फ 15 करोड़ साल की इनकम का था, जो मैंने पहले प्लान कर रखा था 2030 के बाद का। बस ठीक है, तो आप उसको अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जहां आप अपने जीवन और बिजनेस दोनों को बैलेंस कर सकें, हम्म, और परसेंटेज को ऐसे रखो जो बिल्कुल अचीवेबल हो, बिल्कुल यस, अचीवेबल राइट, हो। यस, ठीक बात है। ठीक है। थोड़ा तो सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। आराम से करना, आप मॉडिफाई करना, मैं इसको भेज दूंगा आपके लिए। ओके। मैं आपको भेज दूंगा। 7 बज गए, मैं 5 मिनट और लूंगा, जितने क्वेश्चन हो जाए उतने आज करेंगे, बचेंगे उनको कल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ आपको वो निकालना है कि मेरे को जितने करोड़ जीवन में उस समय तक चाहिए उतने करोड़ का टारगेट डाल के परसेंटेज को डिफाइन करके, और फिर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा 2035 तक। राइट, ठीक है, तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर मेरी वर्किंग होगी, मेरी जिंदगी के सही लिए, है। मेरे बिजनेस के लिए, दोनों के लिए। अब यहाँ पहले साल को पकड़ा मैंने, पहले साल 1200 लोग के लिए मुझे प्लान बनाना है। अब 1200 लोगों का प्लान मैं फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैंने यहाँ नहीं डाला उसे, मैं आपको पीपीटी पे दिखाता हूँ कि वो मैंने मंथली प्लान कैसे किया है। ये मंथली का प्लान है और ये पीपीटी से भेज दूंगा मैं आपके पास। मैंने उसको महीने पे डाल दिया, एवरेज किया, रादर हर महीने में आपका बराबर नहीं आएगा। यस, पर राइट। आपको कोई ना कोई महीने के लिए आपको हाँ, कुछ ना कुछ लक्ष्य तो अपना लेके चलना पड़ेगा कि मैं इस महीने में कितना करूंगा। तो मैंने एक महीने में डाला, मुझे 5000 लोगों को सेवाएं देनी थी, तो मैं तो 400 आदमियों को सेवाएं एक महीने में दूंगा साहब। इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा सही 400 बात है। अचीव हो रहा है तो मैं अपनी जिंदगी में घूमने जाऊंगा, भाई 4 दिन घूम के आऊंगा, फैमिली के साथ जाऊंगा, सही 2 बात घंटे है, शाम को परिवार के साथ बिताऊंगा। 400 मेरा पूरा हो ठीक रहा है, बात है। मुझे हाय हाय नहीं करनी। अगर आज 400 करने के बाद मेरी कैपेसिटी मेरी 250 करोड़ तक अचीव करने के प्लान पे है तो जिंदगी को जीऊंगा सर, हाय हाय नहीं करूंगा। अब यहाँ करेक्ट, करेक्ट। आपको अगले दिन के लिए एनर्जी रहेगी। अगर आपने आज काम पूरा कर राइट, लिया तो राइट। अगले दिन आप बड़ी तसल्ली से काम करके जाने वाले हो। तो मैंने ये साल का करेक्ट, काम करेक्ट। महीने में इसमें कन्वर्ट कर दिया। जी, लोकमान जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी, जैसे मेरा केस था कि हमने, जैसे मैंने बताया कि 3000 मेरा एवरेज टिकट साइज मैंने रखा, जी। ठीक है। और मैंने रखा कि मेरे को जो 1200 साल में करनी है, यानी कि मेरे को, अगर मैं 1200 को महीने से डिवाइड करता हूँ हम्म, तो 12, तो हाँ, तो मैंने कि 120 मेरी महीने की हो गई। 1200 जी, नहीं, जी, 1200 डिवाइड बाई 12, हाँ, 100 मेरे को लोगों से मिलना है एक महीने में, जी, राइट। जी, और 100 लोगों को मिलना है मुझे, यानी कि 100 का मैंने, अगर मैंने 3000 का टिकट साइज रखा है, हम्म, और मान लो हो सकता है कि मेरे को 100 की बजाय 30 लोग ही ऐसे हों जो मेरा टारगेट पूरा कर दें। मेरा हम्म, साल का 36 लाख का टारगेट है, अगर मान लो, हम्म, और मेरे को अगर मेरा एवरेज साइज बढ़ गया, हम्म, हेलो, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं अगर सुन रहा मेरा हूँ। एवरेज साइज बढ़ गया तो मेरे को 30 में सेटिस्फाई हो जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जो थोड़ा ऊपर करेंगे, अब इसको जरा वो
जो 36 लाख जहाँ पे आ रहा था स्क्रीन पे, हाँ, तो यहाँ पे जो हमने देखा एस्टिमेट वैल्यू 36 लाख था। अगर 36 लाख का टारगेट मेरा अगर कवर हो गया, मेरा 1200 की जगह अगर वो मेरा कवर 500 लोगों से हो गया, हो सकता है कि मैं 3,000 की जगह मेरा टिकट साइज ही मेरा 900 रुपये और 9,000 हो गया, तो फिर अल्टीमेटली मैं वहां भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और ये ऐसा भी तो हो सकता है कि टिकट साइज आपका 2,000 हो गया। हाँ, तो मेरे प्रॉब्लम है, यही पॉइंट है। ये तो दोनों चीजें हैं, ये तो वक्त बताएगा, ये तो हमारी प्लानिंग है आज। पर ये पहले साल में प्लानिंग क्लियर हो जाएगी, पहले कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगी, जिसपे हम अपना आगे का दारोमदार, मैंने कई बार बदला है इसको अनुभव के बेसिस पे। सही कह रहे हैं आप, ठीक बात है। तो आप रादर आपके आगे जाके चीजें बहुत रिफाइन हो जाएंगी, फिर और अच्छा हो सकता है, पर फिर भी एक ट्रैक तो है जिसपे चलेंगे। करेक्ट। अब इसका तरीका है कि अब हमने अपना गेम तो बिछा लिया, अब इस गेम में जीत हार को हम नापेंगे कैसे कि हम कहाँ चल रहे हैं। तो आपके पास वो पैरामीटर कौन से हैं, वो मेजर्स कौन से हैं, जिनसे आप अपनी ग्रोथ को, आप अपनी मॉनिटरिंग कैसे करोगे। तो मॉनिटरिंग करने के लिए सिंपल तरीका है, मैंने 2 चीजों से मॉनिटरिंग है, मेरे पास पैरामीटर ही 2 है, कितने लोगों को मैंने हेल्प की और कितना मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ, चाहे एक आदमी ने ज्यादा दिया या एक आदमी ने कम दिया। तो मैंने इस महीने 400 लोगों को मेरे को टच करना था, 400 लोगों को मैंने टच किया और मेरा इतना पैसा निकल गया। तो मेरे को एवरेज भी आ गया, हो सकता है 300 टच किए पर पैसा मेरा उससे ज्यादा आ गया, अगले महीने 500 टच किए पैसा कम हो गया, कोई फर्क नहीं है। तो ये 2, 3, 4 महीने मुझे एवरेज बता देंगे कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। तो ये 2 चीजें मेरी पैरामीटर हैं जिनसे मैं अपनी मॉनिटरिंग को ट्रैक करूंगा। वैसे ही दोस्तों आपको अपने पैरामीटर्स डिसाइड करने हैं, हो सकता है वो 2 हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 6 हो। आप बेटर जज हैं अपने पैरामीटर्स के, इतनी सरलता से आप अपने वो पैरामीटर्स जज कर सकते हैं। तो आप यहाँ अपने पैरामीटर्स, अब आपने लिखा राजेश जी यहाँ पैरामीटर्स 7-5 हो गए, मेरे पास 5 ही मिनट बचे हैं, आज क्वेश्चंस कम हो पाएंगे। तो पहला पैरामीटर, कोई बात नहीं, जितने हो पाए, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल प्रोडक्टिव डिस्कशन में आगे जा रहे हैं। तो पहला पैरामीटर आपका होगा कि नंबर ऑफ पीपल। हाँ, नंबर ऑफ पीपल, आपने जितने चेज किए, हाँ, कितने नंबर ऑफ पीपल चेज, राइट, एडवाइस किया, ठीक है, और आपका जितना भी रेवेन्यू आपने या अर्निंग, जो भी आप उसे अर्निंग कहो, ठीक है, अर्निंग इन रुपीस। ये 2 चीजें हैं कि आपने इतने लोगों को किया और इतने रुपए मेरे पास आए। ये दोनों चीजों से आपको पता चलता रहेगा, 2 चीजें ट्रैक करनी है, ठीक है। तो यहाँ ये 4 चीजें हमने अभी पक्की कर ली। इसके बाद एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज इस फॉर्मेट। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आपने बोला प्रिपेयर योरसेल्फ करंट ईयर्स प्लान, तो वो तो जो टॉप लाइन थी वो इस ईयर का ही प्लान था ना सर? नहीं, ये जो टॉप लाइन थी ये वाली है, ये इसी साल की प्लान है। अब ये साल का है, पर इसको 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना आपको। ओके, फर्दर आप साल के प्लान को तो फर्दर ब्रेक इट डाउन, ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी का सीजनल हो तो उसको 4 महीने में ज्यादा होगा, तो वो आप 1 साल की प्रोग्रामिंग, क्योंकि 10 साल की आपने 15 साल की ऊपर करके छोड़ दी। अब प्रैक्टिकली पैदल चलना तो आपको 1 किलोमीटर चलना है, बाकी के किलोमीटर तो बाद में आएंगे। तो पहले किलोमीटर को पहले प्लान करें कि पहले किलोमीटर में क्या करना है, तो उस किलोमीटर में प्लान कर लिया हमने और यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं 5वां जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थ्योरी में है, पर ये बड़ा अच्छा है कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी खूबियां, अपनी वीकनेस, मैं आपको दिखा देता हूं कि वो खूबियां और वीकनेस मैंने पीपीटी में ये सारी लिख के रखी हैं। मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जैसे स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि मैंने स्ट्रेंथ लिखी है अपनी 5 रिफाइंड ट्रेनिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, और मल्टी स्किल ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं ज़िंदगी में, नॉलेज है, अनुभव है और कैपेबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ हैं जो मुझे कंपटीशन लड़ने के काम आएगी, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे को सबक देगी। कॉम्पिटिटिव, रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस है, मेरी सर्विसेज बहुत कम है, सर्विसेज के चार्जेस कम है रीजनेबली, तो लोग मेरे को, अगर मेरी कुछ गलती भी होंगी तो मुझे बताएंगे, ठीक है, मेरे पर गुस्सा नहीं करेंगे और मुझे वो इम्प्रूव करने के लिए सलाह देंगे।
और मैं कम ले रहा हूं इसलिए मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे। तो ऐसा मेरी सोच है, मतलब ये मेरी सोच है, ये मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ है। वैल्यू बेस्ड सर्विस है, कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज हैं, ऐसी 4-5 चीजें जो आपकी अच्छाइयां हों, जिनको आप बेचोगे, जिनका ढिंढोरा पीटोगे, जिसका आप ढोल पीटोगे, जिसकी आप ब्रांड बिल्डिंग करोगे, जो ब्रांड की स्टेटमेंट में जाएगा, जिस पे आप लोगों से बात करोगे कि मेरे पास क्या अलग है दूसरों से, दुनिया से, वो स्ट्रेंथ आपकी स्पेशल होंगी। यस। स्क्रीन नहीं है सर? सर आपकी पीपीटी की स्क्रीन हमारे को नहीं दिख रही। ओह माय गॉड, इतनी बढ़िया चीज रह गई। ये लीजिए, अभी आई? हाँ। तो ये स्ट्रेंथ हैं, ये मेरी 5 स्ट्रेंथ मैंने लिखी हैं। ये सारी स्ट्रेंथ वो हैं जिनके आप एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने वाले हो, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे जाओ, पर आपको अपनी ये खूबियों का ढिंढोरा पीटना होगा, और ये खूबियां वास्तव में होनी चाहिए। तो जो वास्तव में होंगी उनको नमक मिर्च तो लगाया जा सकता है, पर सारी हवा में नहीं लिखी जा सकती। तो आप अपनी खूबियों को अल्टीमेटली जावी तो आप खूबियों को दुनिया को देने ही रहे हो, तो पहले उनको आइडेंटिफाई कर लो कि मैं दुनिया से क्यों अलग हूं, मैं कॉम्पिटिटर से क्यों अलग हूं, मेरे पास क्या अच्छा है, मेरे पास क्या स्पेशल है। आप उनको लिस्ट आउट कर लेंगे, और इनको लिस्ट आउट करने के बाद आप अपनी वीकनेसेस को लिस्ट आउट कर लेंगे जो आपको दिक्कत देने वाली हैं रास्ते में। आप अपने अवसर कौन से हैं, जैसे मेरे पास एक कोरोना लॉकडाउन का अवसर था, हमारे पास आप सब लोग घर बैठे थे और हमने उस अवसर को आप हाथों हाथ लिया, आप सब लोगों ने हमें बड़ी तवज्जो दी और हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी राहुल जी स्लाइड विजिबल है? और थ्रेट्स क्या है, मेरी रिस्क क्या है, मेरे इस काम में रिस्क क्या है? तो मैंने एक रिस्क स्लाइड विजिबल है? हाँ, मैंने एक रिस्क लिखी है कि कंपटीशन विद नेशनल लेवल प्लेयर्स के साथ है। वो रिस्क है कि मैं उनके साथ कितना मजबूती से खड़ा रहूंगा। ऐसे ही आप अपनी 4-5 रिस्क लिख सकते हैं। मैं आज इस क्लास को यहीं रोकूंगा, मैंने दूसरी क्लास के 10 मिनट ले लिए हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस तक आज हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे। फॉर्मेट मैंने भेज दिया है, पीपीटी भी मैं आपको भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। प्रैक्टिकली घुसो इसमें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगली एक क्लास और लगाएंगे हम इस पे, और बड़ी मस्ती के साथ हम अपने फाउंडेशन को अच्छा क्रिएट कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ इस सभा को यहीं विराम दूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे लेके चलेंगे। प्लीज आपके कोई कमेंट क्वेरीज हो तो मैं आज सॉरी नहीं ले सका, क्योंकि टॉपिक ऐसा व्हाट्सएप मास्टरी का है क्या हमारा? अभी क्लास है, बस उसी को फिनिश करके मैं व्हाट्सएप मास्टरी शुरू कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है राजेश जी, मैं सर भेज एक दूंगा। कोई क्वेश्चन, हम वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ठीक है सर। कौन सी वाली? सर जो व्हाट्सएप मास्टरी वाली क्लास है, क्या हम लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं क्या सर, इसके साथ में ही? हाँ नहीं, पर वो तो क्लास आप हो उसका पार्ट है। नहीं सर। हाँ, तो फिर वो उधर मुश्किल होगा जी। ठीक है सर। ठीक।